शाहिदा रहमानी साहिबा, मैं और बैरिस्टर एहतशाम साहब और खुरम रोकड़ी साहब इसी पर गुफ्तगू कर रहे थे। अब एक पॉइंट ये वैलिड है, सवाल बनता है कि हुकूमत भी अब इसको अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल कर रही है। मतलब है इतने अरसे बाद अचानक साइफर कहां से आ गया, आजम खान साहब पहले कहां थे, फिर इस बयानिए के ऊपर आप लोगों ने, हुकूमत ने तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का एक इजलास भी बुलाया था, उसमें भी ये बात वाज़ेह हो गई थी, तो अचानक ये इशू दोबारा कैसे आ गया? और दूसरा ये कि स्टेट एक्ट की वायलेशन कैसे है, सीक्रेट एक्ट की वायलेशन कैसे है? मतलब क्या ये कह देने से किसी भी सीक्रेट एक्ट की वायलेशन हो सकती है कि जी इस मुल्क ने मेरी हुकूमत गिराई? बहुत शुक्रिया जैस्मीन। जैसे कि आपको मालूम है और आपने खुद अपने अभी इंट्रो में भी बताया और पूरी कौम जानती है कि जिस वक्त वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पेश हुआ पार्लियामान में, तो इमरान खान साहब ने सबसे पहले तो आपने देखा कि डिप्टी स्पीकर उस वक्त जो डिप्टी स्पीकर थे कासिम कांसूरी साहब, उनसे एक आइन को जो है उन्होंने तोड़ा और तोड़ते हुए अपने अख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए कहा कि जी इसके ऊपर बात नहीं हो सकती। और फिर वो उसके बाद इमरान खान साहब ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को फेस करने के बजाय आवाम का जलसा किया और जलसे में जाके कागज़ लहराया और कहा कि जी ये मुल्क की हमारे मुल्क दुश्मन कुव्वतें जो है, खासतौर पर उन्होंने अमेरिका का नाम लिया और कहा कि जी मैं रशिया से ऑयल लाना चाहता था तो अमेरिका ने साजिश की। लेकिन आपने देखा कि वो कितनी तेजी से वो बयानिया चेंज होता गया। पहले साइफर आया, फिर जनरल बाजवा आए और फिर अपोजिशन, उस वक्त की अपोजिशन और जो मौजूदा हुकूमत है पीटीएम, उनके नाम लिए गए। यानी मुस्तकिल वो नैरेटिव जो है वो चेंज होता रहा और साइफर तो डे वन से नजर आ रहा था कि ये सिर्फ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को फेस ना करके ये फरार का रास्ता तैयार कर रहे हैं और ये कागज के टुकड़े के अलावा कुछ नहीं है। और वक्त ने साबित किया, आपने देखा कि उस वक्त जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ आए एज ए प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने ओथ उठाया तो आने के साथ उन्होंने सलामती काउंसिल का इजलास भी बुलाया, उसके अंदर इस मैटर को रखा। इदारे अपने अपनी तहकीकात जो इदारों का काम है वो कर रहे थे और अब उनके अपने ही, हम नहीं, उनके अपने ही आजम खान जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे और जो तमाम सियाह सफेद के मालिक थे, उन्होंने खुद एडमिट किया कि किस तरह इस ड्रामे को रचा गया, किस तरह से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को फेस करने के बजाय जो है साइफर का आड़ लिया गया, मुल्क और कौम को नुकसान पहुंचाया गया, मुल्क की सलामती को नुकसान पहुंचाने के लिए, फॉरेन पॉलिसी को नुकसान पहुंचाने के लिए जो कुछ किया गया वो सब अब आ गया है। तो इसमें आप ये कहें कि सियासत करें, देखिए इदारे अपना काम कर रहे हैं, पार्लियामान अपना काम कर रही है। हमने उस वक्त उस साइफर को लेकर पूरा एक साल जाया नहीं किया, हमने अपने काम किया, हुकूमत अपना काम करते रही और साइफर पर जो बयान है उनके अपने लोगों ने दिया, हमने तो उसको इशू नहीं बनाया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि आईटी और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं, उन 3 सेक्टरों में आईटी में फ़र्क है। वो ये है कि ये शॉर्ट टर्म में आपको गेन दे सकती है जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। आईटी को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार आईटी से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ आईटी इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे? वो तो नहीं हुआ। आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज़ रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज़ के तहत करना होगा। वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का आईटी का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको पर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब आईटी के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगो वहाँ पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज़्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। तो आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज़ सही करनी है, बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज़ होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की आईटी एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।